हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैपटॉप टेल्स। दिस इज सोनी प्रजापति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम जो ह्यूमन बींग्स को इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड ग्रुप। यानी कि हमने बहुत सारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर हुए, ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम के, कि हम किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड ग्रुप किसी भी एक ह्यूमन बींग को एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, कि हमें किसी भी एक इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, तो वो इसलिए क्योंकि अगर हमें कभी भी ट्रांसफ्यूजन करते हैं किसी भी एक पेशेंट में, मतलब कोई भी डोनर जो होता है किसी भी एक रेसिपिएंट को, जब किसी को भी अगर ज़रूरत है उसको अगर ब्लड देता है, तो हमें दोनों का ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि हर एक इंडिविजुअल एक कैटेगरी में आता है। अगर हम एक कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी को ब्लड दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मिसमैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो आपने सुने भी होंगे काफ़ी जो नॉर्मल में, कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं, अगर ए वाले को बी का ए वाला ब्लड ग्रुप जो है बी कैटेगरी को दे देंगे, तो क्या होगा, मिसमैचिंग हो जाएगी। और इससे क्या होगा, इवन जो रेसिपिएंट हैं जिनको ब्लड डोनेट किया जाता है वो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो काफ़ी तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो ब्लड ग्रुप्स की जानकारी होनी चाहिए। और भी काफ़ी सारे जो है पैरामीटर्स के लिए, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। या फिर ह्यूमैलाइटिक डिजीज़ होती है डिफरेंट वहाँ पता होना चाहिए। पेरेंटिंग का हमें देखना, जेनेटिक स्टडी करनी है वो देखना है। या फिर किसी का भी इनहेरिटेंस से कौन से उनके पेरेंट्स कौन है, तो हम तभी भी हम पता लगा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि हम उसको पढ़ें। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्लड ग्रुप के सिस्टम्स हैं जो डिस्कवर हुए हैं। कम से कम अभी तक जो 300 ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। पर उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। कि ये जो दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे स्टडी पर्पज़ के लिए, जो कि हमारे नॉर्मली जो ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक पूरा किस पे बेस्ड रहेगा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पर। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम हम फर्दर क्लास में देखेंगे। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो अगर हम बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो जितने भी लोग हैं, अगर हम दुनिया में बात करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करेंगे या फिर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम उनको मेनली 4 जो है ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम या फिर एबीओ सिस्टम। पर यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, मतलब चीज़ लिखी है, विथ फ्यू एक्सेप्शंस का मतलब कि कुछ लोगों को हटाकर हम सभी जो है जो पॉपुलेशन को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो कुछ क्या है कि वो उस कैटेगरी में नहीं आते, उनका जो ब्लड ग्रुप है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं वो भी हम आज की क्लास में देखेंगे। पर अभी देखिए, हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखते हैं। ठीक है, तो हमने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। कौन कौन से, वो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ओ ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी एंड ओ ग्रुप। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स हमने क्यों डिवाइड किए हैं, फिर किन किन बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है, तो ये जो डिवीजन है या तो वो किस पर डिपेंड है, एक रिएक्शन जो कि किस बीच में होती है। कोई भी अगर ब्लड है, किसी का भी एक ब्लड सैंपल अगर हम लेते हैं तो उसमें आरबीसी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, आरबीसी जो है, एक हम उसी आरबीसी को एक एंटीजन डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं। वो रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, एंटी ए, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। यानी कि हमने क्या किया, आरबीसी लिया किसी भी ब्लड का, मतलब कोई भी हमने सैंपल लिया, कोई भी पेशेंट का, कोई भी फर्दर इंडिविजुअल हमने लिया है, उनकी उसकी हमने आरबीसी ली, उस आरबीसी को हमने रिएक्ट करवाया एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटीबॉडी बी। तब हमने इनके बीच का रिएक्शन देखा कि जब एक सैंपल इसके साथ रिएक्ट करवाया तो क्या रिएक्शन आया, और जब हमने इसके रिएक्ट करवाया तो क्या रिएक्शन आया। ठीक है, तो हम इसी रिएक्शन के बेसिस पर ही इन ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं। अब वो रिएक्शन किस तरह से होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो 2 चीज़ ली हैं वो क्या क्या ली हैं, आरबीसी लिया है। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं या तो नेचुरली जो हमें मिलता है बना हुआ, तो नेचुरली नहीं, जो हमें बाजार में नॉर्मली मिल सकता है, एंटीसीआर जिसे हम बोलते हैं, या तो हम उसका यूज़ करते हैं रिएजेंट्स का, या फिर हमें जो एंटीबॉडीज़ हम खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एंटीसीआर हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे जो
आरबीसी होता है उसके सरफेस पर, ये हमारा आरबीसी अगर रेड ब्लड सेल है उसके सरफेस पर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आरबीसी है तो इसके ऊपर अगर इस टाइप का क्या है एंटीजन प्रेजेंट है, और भी टाइप के होते हैं जिसके ऊपर कुछ डिफरेंट शेप्स के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। मतलब हमने कुछ अलग कैटेगरीज में भी एंटीजन को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन के बेसिस पर ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, वो किस तरह से होंगे वो अब देखेंगे हम, ठीक है। यानी कि आरबीसी के सरफेस पर क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारा प्लाज्मा है उसके अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज दो आप इंपॉर्टेंट याद जरूर रखिएगा। अब ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, हम वो देखेंगे किस तरह से रिएक्शन होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सैंपल जो लिया, ठीक है, एक ही पेशेंट का है, हमने दो सैंपल लिए उसके, एक ही पेशेंट है, सेम पेशेंट है, उसकी आरबीसी है और ये उसकी आरबीसी है। उसी की आरबीसी को, उसी के सैंपल को हमने पहले एंटीबॉडी ए से रिएक्ट करवाया, एंड उसी की जो सैंपल है उसको फिर हमने एंटीबॉडी बी से रिएक्ट करवाया, ठीक है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि आरबीसी का मतलब क्या है, कि उस आरबीसी पर एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल जैसे वो बॉडी में एंटर करेगा, या तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाएगा, नेचुरल एंटीबॉडी, या फिर अगर वो है तो वो जो भी उसके आसपास कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसकी एंटीबॉडी होगी वो उससे रिएक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक रिएजेंट है, सॉरी कोई भी अगर एंटीजन है, मान लो फॉर एग्जांपल एक एंटीजन ए है, ठीक है, तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी सॉरी एंटीजन बी है तो उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो एंटीजन की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या हुई, एंटीबॉडी ए, एंड एंटीजन बी की कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या हुई, एंटीबॉडी बी। ये हमारे क्या एंटीजन्स हैं, क्या ये एंटीजन से, दोनों की दोनों क्या है एंटीजन है, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में ही बताया था मैंने, कभी भी जब एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है हम तो इसकी क्या फॉर्म करते हैं, एग्लूटिनेशन फॉर्म करते हैं। एग्लूटिनेशन का मतलब कुछ एक तरह से इकट्ठे जाना, दो जब को एक पेयरिंग बनती है, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होना, ठीक है। तो ये जब रिएक्शन होगा तो एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है। तो अब यहीं पे फिर से क्या हो रहा है कि ये हमारे पास आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो उसके सरफेस पर क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंट होगा, और हमने रिएजेंट में क्या डाला है, एंटीबॉडीज दी हैं, तो एंटीबॉडी ए भी दी है और एंटीबॉडी बी भी दी है। अभी मैंने क्या बताया ऊपर आपको कि हमेशा जो एंटीजन ए है वो हमेशा एंटीबॉडी ए से ही रिएक्ट करेगा, कभी भी एंटीबॉडी बी से रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि अगर ए है तो वो ए वाली एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, बी है तो वो बी वाली एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, यानी कि अपनी ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, अपनी अपोजिट से नहीं करेगा। ए से करता है और बी से रिएक्ट करता है, अदर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सिर्फ इसको देखेंगे अभी हम, कौन से वाले को, इसको। इसमें क्या हो रहा है, अभी इसको इरेज करती हूँ फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। हाँ, इसमें क्या हुआ, हमने आरबीसी ली, ठीक है, और हमने एंटी बॉडी ए लिया, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एग्लूटिनेशन, एग्लूटेशन हुआ है, और यहाँ पे नो एग्लूटिनेशन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या हुआ कि जब हमने एंटीबॉडी ए डाला तो रिएक्शन हुआ, जब हमने एंटीबॉडी बी डाला तो रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी ए कब रिएक्ट करेगा, मैंने अभी आपको बताया एंटीबॉडी ए तभी रिएक्ट करेगा जब उसको उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीजन ए मिलेगा। एंटीबॉडी ए कब रिएक्ट करेगा, जब उसको एंटीबॉडी ए मिलेगा। मतलब क्या हो कि अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन हुआ है, एग्लूटिनेशन हुआ है तो इसका मतलब आरबीसी की सरफेस पर ए वाला एंटीजन था। आया समझ में, अगर इनके बीच में रिएक्शन हुआ तो इसका मतलब क्या है कि इस सैंपल में, इस इंडिविजुअल कोई भी पेशेंट था, कोई भी इंडिविजुअल था, इसके सैंपल में ए एंटीजन का मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट था, इसलिए ही रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब ये सैंपल जो हमने बी से रिएक्ट करवाया, यही सैंपल हमने बी से रिएक्ट करवाया एंटीबॉडी बी से, तो क्या हुआ, कोई भी रिएक्शन, कोई भी नो एग्लूटेशन हुआ, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि एंटीबॉडी बी को क्या चाहिए था, एंटीजन बी ही चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि आरबीसी में एंटीजन ए तो था पर एंटीजन बी नहीं था, यानी कि अगर इसको एंटीबॉडी को एंटीजन बी मिलता तो ही रिएक्ट करवाता, नहीं तो नहीं करता। यानी कि इस सैंपल में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए ही प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीजन ए का मतलब क्या है कि ये जो ब्लड ग्रुप है यही डिफाइन करता है जो भी जिस भी टाइप का एंटीजन होगा, अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो वो ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है।
एंटीजन बी प्रेजेंट है तो वो बी ब्लड ग्रुप होगा, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, ओ का मतलब कि मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जीरो एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हमें समझ में आया। हम नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, आरबीसी ने रिएक्ट किया, एंटीबॉडी से कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि इस वाले सैंपल में एंटीजन ए नहीं है, पर जैसे ही हमने इसको एंटीबॉडी बी से रिएक्ट करवाया तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया। तो यानी कि इसमें एंटीजन बी है, यानी कि सेल ग्रुप कौन सा है हमारे पास, बी है ये। तो यानी कि जो भी एंटीजन प्रेजेंट होता है वही डिफाइन करता है कि कौन सा सेल ग्रुप होने वाला है। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी ए होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अब इसमें देखो रिएक्शन, जब इसी आरबीसी को कोई और पेशेंट था, कोई और इंडिविजुअल था, इसको हमने जब एंटीबॉडी ए से रिएक्ट करवाया, एग्लूटेशन हो गया। इसको जब हमने बी से रिएक्ट करवाया तो भी एग्लूटेशन हो गया, यानी कि इसमें एंटीजन ए भी था और एंटीजन बी भी था। तो यानी कि क्या हुआ, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने सैंपल लिया, फोर्थ सैंपल। तो जब हमने इसको रिएक्ट कराया फिर से दोनों से, तो ना इसमें रिएक्शन हुई और ना ही इसमें रिएक्शन हुई। इसका मतलब क्या, ना इसमें एंटीजन ए प्रेजेंट था और ना इसमें एंटीजन बी प्रेजेंट था, यानी कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से जो आरबीसी में जो रिएक्शन, आरबीसी और रिएजेंट का जो हमने एंटीबॉडीज लिया उसका जो बीच में जो रिएक्शन होगा वो किस तरह से डिफाइन करते हैं हमारे ब्लड ग्रुप्स को। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा अब तक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम फिगर से भी देखते हैं। अगर ये हमारे पास एक आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी का शेप है ना, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। कोई भी हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के एंटीजन होते हैं, मेनली यहाँ पे 2 होते हैं। एक प्रिकर्सर होता है, प्रिकर्सर का मतलब उसका पुराना फॉर्म जो कि जाके एक एक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, जो कि हमें शो करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो डिफाइन करता है, एक्चुअल जो ब्लड ग्रुप डिफाइन करता है हमारे पास सिर्फ 2 होते हैं, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन। अब इन दोनों का एक प्रिकर्सर होता है एच एंटीजन, वो क्या होता है अभी हम देखेंगे इसी क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास किसी भी एक सरफेस पर अगर ब्लड ग्रुप है जो शो करते हैं वो कौन कौन से एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, ये हमारा आरबीसी, इसके ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए पूरे में प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक और इंडिविजुअल की आरबीसी है, इसके ऊपर एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है, एंटीजन बी। फिर हमने एक और कोई पेशेंट लिया, कोई भी इंडिविजुअल है, अब उसका जो हमने आरबीसी देखा तो उसके ऊपर बी के भी एंटीजन प्रेजेंट थे और ए के भी एंटीजन प्रेजेंट थे। फिर हमने एक और सैंपल लिया, जब देखा हमने कि इस वाले सैंपल में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं थे। आपने दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी आपको एंटीजन नहीं दिख रहा है, ये ए का है, ये बी का है, ये ए बी और ये ओ। तो यानी कि इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया, इसका ए बी एंड इसका ओ ब्लड ग्रुप। इतना समझ में आया। और यहाँ पे लॉज होते हैं कुछ कि कभी भी कोई भी अगर एक आरबीसी है या कोई भी एक ब्लड है, तो किसी भी ब्लड में या फिर आरबीसी में अगर ए टाइप का, ठीक है, कोई भी एक टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है, तो कभी भी उसी ब्लड ग्रुप में, उसी ब्लड में या फिर उसी आरबीसी में सेम टाइप का या फिर सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज नहीं होती। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब कि अगर एंटीजन ए है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी ए ही होगी। ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। तो कभी भी किसी भी एक सिंगल सैंपल में अगर एक एंटीजन है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकता है। ये दोनों साथ में कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन किस तरह से, क्योंकि एंटीजन क्या एक तरह का फॉरेन पार्टिकल है जिसको एंटीबॉडी किल करती है। तो अगर वो अपने ही सेल को किल करती रहेगी, अपने ही आरबीसी को किल करती रहेगी, तो क्या होगा, हमारी अल्टीमेटली डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हमें हो सकती है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब हार्मफुल है ये चीज़। ठीक है, तो हम कभी भी सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी का प्रेजेंस एक बॉडी में नहीं होना चाहिए, या फिर हम ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते इसलिए। ठीक है, तो यानी कि अगर ए एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी, बी टाइप की एंटीबॉडी। यानी कि अगर एंटीजन ए है तो उसके अपोजिट वाली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। इतना चीज समझ में आई आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होती, हमेशा कौन सी होती है, अपोजिट एंटीबॉडी होती है। अगर बी एंटीजन है, ठीक है, तो एंटीबॉडीज ए होंगी। अब इसमें देखो, अगर इस सैंपल की बात करते हैं, ए बी सैंपल की बात करें, आपको यहाँ पे समझाते हैं अच्छे से। ये सैंपल है, ए बी है, इसके ऊपर एंटीजन ए बी है और
एंटीजन बी भी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बात करती हूँ, मैंने अभी बताया कि कभी भी अगर एक एंटीजन है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली नहीं हो सकती। अगर मैं इस सैंपल की बात करती हूँ कि इस सैंपल में क्योंकि एंटीजन ए है तो जो एंटीबॉडी ए है वो भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर होगी तो ये जाके इससे अटैक करेगी और किल करना शुरू कर देगी, तो इसलिए ये वाली एंटीबॉडी नहीं हो सकती। अगर मैं बात करती हूँ क्योंकि इसमें एंटीजन बी भी है तो इसलिए इसमें एंटीबॉडी बी भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्रेजेंट होगी तो ये भी इसको जाकर किल कर देगी। तो इसलिए जो हमारा सैंपल ए बी जो होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, जिस भी बॉडी में ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, नन एंटीबॉडीज। ए में बी की होंगी, बी में ए की होंगी, एंटीबॉडीज की बात करें यहाँ पे मैं, और ए बी में कोई भी नहीं होगी। अब हम ओ की बात करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप की, तो मैं रब करती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है। अब इसके पास कोई भी एंटीजेंस नहीं प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि इसमें ए एंटीजन नहीं है तो इसमें ए की एंटीबॉडी हो सकती है, क्योंकि इसमें बी एंटीजन भी है तो इसमें बी की एंटीबॉडी भी हो सकती है, क्योंकि ये जाके किसी को किल थोड़ी करेगा, क्योंकि एंटीजेंस है ही नहीं तो किसको किल करेगा ये। तो इसलिए इसमें यहाँ पे ए की भी एंटीबॉडी होगी और बी की भी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी ही होगी। इतनी चीज समझ में आई आपको? तो इसमें क्या इस तरह होंगे, इस तरह का फिगर आपको समझ में आया, डायग्राम से समझाया मैंने कि अगर ए ब्लड ग्रुप है एंटीजन ए होगा पर एंटीबॉडी बी होंगी, बी ब्लड ग्रुप है एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी बी होगी। अगर ए बी है तो एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी भी होगा पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा पर एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इतना होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हाउ एंटीजेंस आर डिटरमाइंड ऑन आरबीसी, की जो हमारे पास एंटीजेंस है वो किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास एंटीजेंस हैं वो एलिलिक एक तरह से इनहेरिटेंस से आते हैं, किसके फॉर्म में, एलिलिक जीन्स के फॉर्म में आते हैं। जब कोई भी एक ऑफस्प्रिंग जो है वो बर्थ लेता है या फिर जो मतलब कभी भी जो जायगोट बनते हैं, जो भी हमारी एक मदर की बॉडी में जो बनता है तो तभी उसमें डिफाइन होता है, इनहेरिटेंस के थ्रू आता है, उसके पेरेंट्स के थ्रू आता है कि जिसके पेरेंट्स है उनका जो ब्लड ग्रुप था वो किस टाइप का था। कि जब भी मेटिंग होगी तो वो उनकी किस टाइप की थी। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल समझाती हूँ आपको मैं, कि अगर हमारे जो पापा थे, जो कोई भी मैटरनल साइड है, सॉरी मैटरनल साइड है, तो उनका अगर जो एलिलिक जीन्स है वो कौन कौन से, ए और ए है। ठीक है, और मदर का क्या है, ए और बी है, या फिर ए और ओ लेते हैं। ठीक है, अब इसके जो बनेंगे कौन कौन से ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, ये सेट करेगा ए, या तो ब्लड ग्रुप उसका क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, ये इससे भी ऐड करेगा, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, और या फिर सेम ये हो सकता है। तो यानी कि या तो ऑफस्प्रिंग का ये ब्लड ग्रुप होगा या फिर ये ब्लड ग्रुप, दोनों सेम ही है, मतलब या तो ए होगा या फिर ए ओ होगा। इस तरह से जो है ऑफस्प्रिंग में ये ब्लड ग्रुप हो सकता है, मेटिंग से ये सब चीज़ें आ सकती है। यहाँ पर 12th क्लास में ये सब चीज़ें पढ़ेंगी किस तरह से हम ब्लड ग्रुपिंग कर सकते हैं, मतलब जो जीन्स है वो कौन कौन से जाते हैं, जिन कौन कौन से होते हैं जो डिफाइन करते हैं एलिलिक जीन्स कौन कौन से होते हैं, ए बी एंड ओ। ये 3 टाइप के जो जीन्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 पे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि डीएसएसबी वगैरह में पूछे भी जाते हैं कि कौन से जो क्रोमोसोम नंबर पर ये एलिलिक जीन्स होते हैं जो एबीए ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। तो कौन से होते हैं वो, क्रोमोसोम नंबर 9 पे होते हैं, ए जीन, बी जीन एंड ओ जीन। तो ये होते हैं 3 टाइप के जीन्स होते हैं। The cellular expression of A and B antigens is determined by a further gene, the H gene. It is inherited independently. अब जो इनका एक्सप्रेशन है कि A जीन होगा या फिर B जीन होगा, ये कौन क्या है डिटरमाइन करता है, H जीन। किस तरह से करता है अभी आपको दिखाते हैं। जो हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होगा तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एक H जीन होता है जो कि इंडिपेंडेंटली क्या होता है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हमारी बॉडी में हो जाता है। उसको ऐसे नहीं कि उसको भी कोड करता है, ये इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होता है, पेरेंट्स से हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में एच जीन है, तो ये जो एच जीन है ये कोड करेगा एक तरह के एंजाइम को। एंजाइम का काम क्या होगा, सिक्रेट करना अपने आप को। ठीक है, सिक्रेशन हुआ तो उसी एंजाइम ने कार्बोहाइड्रेट को एच सब्सटेंस में चेंज कर दिया। यानी कि क्या हुआ, एच जीन जो हमारी बॉडी में पहले से था उसने एक एंजाइम रिलीज करवाया और उसी एंजाइम ने ही कार्बोहाइड्रेट को क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करा दिया एच सब्सटेंस में। यही एच सब्सटेंस हमारा एच एंटीजन है।
ठीक है। अब हमारे पास एक H एंटीजन आ गया। H एंटीजन जो है वो प्रिकर्सर होता है तीनों के लिए, ठीक है। किस किस के लिए? A, B एंड O के लिए। O टाइप का ब्लड ग्रुप, O टाइप का कोई एंटीजन नहीं है, ये हमने O किस लिए रखा है? क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं, ठीक है। जीरो, ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है, ठीक है। तो मेनली किसका है ये? A एंड B एंटीजन का ये प्रिकर्सर कहलाता है। कौन? H एंटीजन, ठीक है। तो फिर से अब क्या होगा? अब हमारे पास हमारी बॉडी में A और B जीन भी आए। अब A और B जीन ने भी क्या किया? कोड किया एक एंजाइम। अब उस एंजाइम ने क्या किया? H सब्सटेंस को ए एंड बी एंटीजन में क्या किया? चेंज करा दिया, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या हुआ है? कार्बोहाइड्रेट चेंज हुआ हमारे एच सब्सटेंस में, और एच सब्सटेंस जो है हमारा ए और बी एंटीजन में चेंज हो गया। अब वो किस तरह से हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एच एंटीजन है, ठीक है। एच एंटीजन का मतलब क्या है? बना कैसे? यहाँ इतना तो सब में सेम होगा, इसमें कोई वो नहीं है अलग से, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप किस तरह से डिफाइन होंगे? अगर उसकी बॉडी में इनहेरिट क्या हुआ है? सिर्फ ए जीन हुआ है उसके पेरेंट्स से। अगर ए जीन हुआ है तो वो एच एंटीजन को ए एंटीजन में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर उसकी बॉडी में बी जीन इनहेरिट हुआ है तो वो एच एंटीजन को बी एंटीजन में चेंज कर देगा। अगर उसमें दोनों जीन्स आए हैं तो वो क्या करेगा? ए और बी एंटीजन में दोनों को चेंज कर देगा। पर अगर उसमें कोई भी एंटीजन नहीं आया है, ना तो उसमें ए एंटीजन आया है और ना ही जीन्स आए हैं, ना उसमें ए जीन आया और ना ही बी जीन आया, कौन से आए? ओ आए हैं। तो वो क्या करेगा? एच एंटीजन को चेंज कर ही नहीं पाएगा। एच एंटीजन वैसा का वैसा रह जाएगा, जो कि काफी वीक होता है। इसलिए जो चेंज जिस ए जीन ने करवाया तो ए ग्रुप, बी जीन ने कराया तो बी ग्रुप, ए बी जीन ने कराया तो ए बी ग्रुप, और कोई भी जीन नहीं करा पाया तो ओ ग्रुप। इतना समझ में आया कि किस तरह से ये जो एच एंटीजन है वो प्रिकर्सर होता है ए और बी एंटीजन का, और किस तरह से आगे जाके वो हमारे ब्लड ग्रुप्स में चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मैंने लाइन जो बोली थी जाती कि हम हर एक इंसान को, मतलब पॉपुलेशन को ए बी और ब्लड ग्रुप सिस्टम के हिसाब से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, पर कुछ जो है जिनको हम नहीं करते हैं। तो वो कौन सा है? कौन सा एक्सेप्शन है? बॉम्बे टाइप के ब्लड ग्रुप जो होते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। अब बॉम्बे ब्लड ग्रुप हम क्यों बोलते हैं? इसका कोई अलग से ये नहीं कि इसमें बॉम्बे एंटीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसका जो पहला केस मिला था वो बॉम्बे में मिला था, नहीं जो मुंबई का जो पहला नाम है वो क्या है? बॉम्बे है। तो बॉम्बे में क्योंकि इसका पहला केस मिला था, इसलिए इसको हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहते हैं, है ना। तो इसको हम देखते हैं फिर से। अभी हम अपने फिर से इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ बस ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए टाइप के एंटीजन होंगे। ब्लू से ही लेते हैं। यहाँ बस ए टाइप के एंटीजन, ठीक है। ये हमारे पास बी ब्लड ग्रुप, तो इसमें बी टाइप के एंटीजन, इसमें कोई भी इसमें दोनों होंगे, ठीक है। इसमें दोनों होंगे और इसमें क्या होगा? ये वाला भी होगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी हो गया और ये ओ हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि एक जो प्रिकर्सर होता है एच एंटीजन, वो प्रिकर्सर सब में होता है, ठीक है। हर एक एंटीजन में होता है। इसको हम रेड मार्क से दिखाते हैं। इसको इसमें एच ले देगी, इसमें एच एंटीजन भी है, इसमें भी एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें भी एच एंटीजन प्रेजेंट है। अब कुछ अलग टाइप के इसमें भी, और ओ वाले में क्या सिर्फ एच एंटीजन है, क्योंकि प्रिकर्सर तो ये सबका है, ठीक है। इसमें जो एच एंटीजन है वो ए में चेंज हो गया, इसमें बी में चेंज हो गया, इसमें दोनों भी चेंज हुआ और इसमें चेंज हो ही नहीं पाया। तो एच एंटीजन जो प्रिकर्सर है वो तो सब में ही रहेगा, पर एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप ऐसा कुछ इंडिविजुअल्स में हमें दिखाई दिया कि इसमें एच एंटीजन भी नहीं था, इसमें एच एंटीजन भी नहीं मिला हमें। तो इन तीनों चारों में ही हमें एच एंटीजन मिला है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है? प्रिकर्सर है जो आगे जाके मतलब चेंज होता रहेगा, मतलब चेंज होगा। तो इसमें जो है इस इंडिविजुअल में हमें एच और ए मिला, इसमें एच और बी मिला, इसमें एच ए बी मिला और इसमें एच सिंगल मिला है, ठीक है। अब इनके बेसिस पे हम इसकी एंटीबॉडीज देखते हैं, क्योंकि अब इनकी ब्लैक से दिखाती हूँ मैं ताकि सबका सेम हो जाए। नहीं, सेम कलर देखते हैं। अब इसमें क्योंकि एंटी ब्लैक से देखते हैं। अब क्योंकि इसमें एंटीजन जो ए है तो इसमें एंटीबॉडी ए हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि होंगी कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप को किल करना शुरू कर देंगे। तो इसमें एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी
बी। तो क्या इसमें एंटीबॉडी ए हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगी। अब इसमें एक और एंटीजन है। एंटीजन का मतलब हमेशा हर एक एंटीजन का अपना एक कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जरूर होती है। तो जैसे कि एंटीजन ए की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एंटीबॉडी ए। एंटीजन बी की कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बी। ऐसे ही एंटीजन एच की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होती है? इसको फिर से बनाती हूँ मैं। एंटीजन ए की एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी की एंटीबॉडी बी, ऐसे ही एंटीजन एच की कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगी? एंटीजन एंटीबॉडी एच। ठीक है। अब इसमें क्योंकि एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती। इसमें एंटीजन एच भी है तो इसमें ये वाली एंटीबॉडी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें बी नहीं है तो इसमें क्या होगा? एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। इतनी समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी का मतलब क्या है? इसमें एच की एंटीबॉडी है और उसमें बी की एच एंटीजन है और इसमें बी एंटीजन भी है। तो यानी कि इसमें इन दोनों की एंटीबॉडी नहीं होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? सिर्फ और सिर्फ ए की एंटीबॉडी होगी। इतना समझ में आया? अब इसमें कौन कौन सी है? ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और एच एंटीजन भी है। तो इसमें इन तीनों की ही एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी कि इसका मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। अब इस वाले जो ब्लड ग्रुप है ओ ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर ना तो ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है। इसमें कौन सा एंटीजन है? एच एंटीजन। तो यानी कि इसके पास एच एंटीबॉडी होगी। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें ना तो ए है, एक सेकेंड, एंटीजन, ना ही बी एंटीजन है और ना ही एच एंटीजन, तीनों ही नहीं है। तो तीनों की एंटीबॉडी हो सकती है, क्योंकि इसके पास मारने के लिए तो कोई नहीं होगी ना। तीनों की क्या है? एंटीबॉडीज हैं। समझ में आपको? कि यानी कि जो हमारे पास ये ब्लड ग्रुप्स हैं, हमेशा आपको फिर से लॉ बताती हूँ कि किसी भी एक सैंपल में, किसी भी एक ब्लड में अपने जो कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर एक सैंपल में एंटीजन है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं होगी, या फिर एंटीबॉडी है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंटीजन नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अपोजिट चलता है। इतना समझ में? तो ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहता है कि ना ही इसमें ए एंटीजन है, ना ही इसमें बी एंटीजन है और ना ही इसमें एच एंटीजन। इसमें तीनों ही एंटीजन नहीं है, पर इसमें एंटीबॉडीज क्या होती है? तीनों ही एंटीबॉडीज होती हैं। अब ये क्यों काफी रेयर है? क्योंकि देखो, अब इसमें हम देखते हैं ट्रांसफ्यूजन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन देखते हैं एक बारी। अगर हम बात करते हैं इसकी, अब इसको कौन कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है? अब इसको ब्लड ग्रुप वही दे पाएगा जो कि जिसके पास एंटीबॉडी ए ना हो। ठीक है। अगर एंटीबॉडी ए होंगी तो क्या हो जाएगा? इसके लिए काफी ज़्यादा हार्मफुल होगा। सॉरी, एक सेकेंड, इसमें एक गलती हो गई, सॉरी। इसमें एंटीबॉडी आप लोगों ने भी नहीं देखा, हाँ, क्योंकि इसमें ये जो हमारा कौन सा है ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें एच एंटीजन है, तो इसलिए इसमें एंटीबॉडी ए और बी होंगी, एच का नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंटीजन तो पहले से ही है ना एच का, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी नहीं हो सकती। तो इसमें कौन कौन सी होंगी? एंटीबॉडी ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा। तो इस तरह से होगा। अगर हम बात करें बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, हम देखते हैं तो इसको कौन कौन दे सकता है। देखो, अगर इसने ए ने इसको ब्लड ग्रुप दिया तो इसके पास एंटीबॉडी, इसके पास क्या है? एंटीजन नहीं। जैसे ही ये वाला ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बॉम्बे को देगा तो इसके पास क्या है? एंटीजन ए है और एच भी है, और इसके पास एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी एच भी है। तो क्या करेगा? ये इसको किल कर देगा और ये इसको किल कर देगा। तो क्या हो जाएगा? उस रेसिपिएंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ए वाला तो नहीं दे सकता। अगर हम बी की बात करते हैं, बी के पास क्या है? एच एंटीजन, बी एंटीजन, और सेम इसके पास बी की एंटीबॉडी भी है और एच की एंटीबॉडी भी है। तो फिर से ही क्या करेगा? एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन को किल कर देगी। ठीक है। अब इसमें तो तीनों की क्या है? एंटीजन है, तीनों के एंटीजन, और इसके पास तीनों की एंटीबॉडीज हैं। क्या बता रहे हैं आपको? देखो, इसमें ए का एंटीजन भी है, बी का एंटीजन भी है और एच का एंटीजन भी। तो क्या करेगा? इसके पास ए की एंटीबॉडी भी है, बी की एंटीबॉडी भी है और एच की एंटीबॉडी भी है। तो ये इसको किल कर देगी, ये इसको किल कर देगा, ये इसको किल कर देगा। तो फिर से क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ओ देगा तो ओ के पास एच एंटीजन है और इसके पास एच की एंटीबॉडीज है, यानी कि इन चारों में ही कुछ ना कुछ एक ऐसा एंटीजन है जिसकी एंटीबॉडी बॉम्बे के पास है। बॉम्बे के पास सारी ही एंटीबॉडीज हैं। तो ये इसको जो भी कोई अलग ब्लड ग्रुप देगा वो मारा जाएगा, मतलब वो उसकी जो आरबीसी उसको किल करना शुरू कर देगी। उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिसका भी होता है वो किसी को भी ऐसे ही किसी को भी ना तो ब्लड दे सकता है और ना ही ले सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप इसका नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो क्योंकि रेयर है तो इसलिए इनको रजिस्टर पहले से कहते हैं, कॉन्टैक्ट्स में इनको पेशेंट्स को वो इंडिविजुअल्स को रखा जाता है, ताकि कहीं पर भी किसी को जरूरत पड़े बॉम्बे ब्लड ग्रुप की तो फटाफट से कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर ट्रांसफ्यूजन कराया जा सके।
ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप किस तरह से होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर। डोनर का मतलब क्या है कि वो किसी को भी दे सकता है। किसी को भी देने का मतलब क्या है कि वो क्यों दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि जो हम पास ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप, अब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं। अब ओ को तो खैर बॉम्बे को तो नहीं दे सकता है, बॉम्बे केस अभी हम यहाँ पे हटाए थे क्योंकि एक्सेप्शन में आता है। हम सिर्फ एवीओ में देखते हैं कि अगर इस वाले ने इसको दिया, ठीक है, अब इसके पास क्या एंटीजन सिर्फ एच है, जिसको भी ये दे रहा है उसके पास सिर्फ एंटीबॉडी एच नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी को भी दे सकता है। इसमें बना के दिखाती हूँ मैं, ये हमारा ओ ब्लड ग्रुप, ये हमारे पास ए, ये बी, ये ओ और ये ए बी। इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी, इसके पास ए एंटीबॉडी, इसके पास ए बी दोनों, और इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब इसने इसको दिया और इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है, ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी है। जब इसने इसको दिया, ठीक है, इसके पास एंटीजन कौन सा है, सिर्फ एच वाला है। अब इसके पास एंटीबॉडी कौन सा है, बी है। क्या इसके पास एच है, इसको कौन किल कर सकता है, इसको सिर्फ किल कौन कर सकता है, एंटीबॉडी एच। क्या ए ब्लड ग्रुप के पास एंटीबॉडी एच है, नहीं है, तो ये इसको अच्छे से बड़े आराम से दे सकता है। ठीक है, हम बी के पास जाते हैं कि क्या बी के पास एंटीबॉडी एच है, नहीं है, तो इसको भी दे सकता है। सेम केस ये इसको भी दे सकता है और ये इसको भी दे सकता है। तो यानी कि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर की। यूनिवर्सल एक्सेप्टर का मतलब क्या है, क्यों है ये, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंटीबॉडी ना होने का मतलब क्या है, यहीं पे आपको समझाते हैं अच्छे से एक बारी। ये हमारा ए बी एंड ओ। अब जब ये इसको देगा, इसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं कुछ भी, ये किसी को भी किल नहीं करेगा। जो भी इसके पास आएगा आराम से आके रह लो, मैं किसी को नहीं मार रहा, क्योंकि एंटीबॉडीज ही ना, मारने वाला कौन है, एंटीबॉडी है। इसके पास एंटीजन कौन सा है, ए एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए और बी दोनों है, और उसके पास कोई भी एंटीजन है ही नहीं, एंटीजन एच है, वो तो खैर हम एक्सेप्शन में ले रहे हैं। ठीक है, तो जब इसने इसको दिया तो इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, तो ए को किल नहीं करेगा ये। इसने दिया तो इसको भी किल नहीं करेगा, इसने दिया इसको भी किल नहीं करेगा, इसने दिया इसको भी किल नहीं करेगा। तो ए भी क्या कहता है कि कोई भी आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से आओ, आराम से रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।